की ग्रोथ स्टोरी में माइनिंग सेक्टर एक इम्पोर्टेंट पिलर है। सारी भारत की नहीं, सारी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में आज क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी अध्यक्ष जी, देश में जो आज भारत लिथियम में अलग अलग सेक्टर में विदेश के ऊपर डिपेंडेंस है। भारत में क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत प्रोडक्शन कम है। मिनरल बोले तो कोल, एल्यूमिनियम ही था। आज समय समय पर जो 2015 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास किया है, आज हर एक सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज जो मैं बताना चाहता हूं, आज जो क्रिटिकल मिनरल का जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस सभी लोग समझना चाहिए। सोलर पैनल से लेके विंड टर्मिनल तक, एग्रीकल्चर से लेके मेडिकल इक्विपमेंट तक, इलेक्ट्रिसिटी से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, सेलफोन से लेके विमान तक, डिफेंस से लेके स्पेस टेक्नोलॉजी तक, हर सेक्टर में आज क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा डिमांड है। इसके लिए हम बहुत कुछ मेहनत करना पड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भी देश में जाते हैं, उस देश में अगर क्रिटिकल मिनरल्स है तो उस टेक्नोलॉजी के लिए, क्रिटिकल मिनरल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत प्रयास कर रहे, लोगों से बातचीत कर रहे। हाँ, भारत सरकार भी प्रधानमंत्री जी के आदेश पर एक हम विदेश में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक संस्था भी हम ऑर्गेनाइज किया है। आज काबिल के नाम पर एक संस्था PSU भारत सरकार क्रिएट किया है। उसके द्वारा आज लिथियम के लिए, अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हम जाम्बिया जा रहे, अर्जेंटीना जा रहे, अलग अलग देशों में जाकर भारत सरकार का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्लान करके, MOU करके वो क्रिटिकल मिनरल्स भारत लाने के लिए प्रयास कर रहे। उतना ही नहीं है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस जगह माइनिंग होते हैं, उस माइनिंग इफेक्टेड एरिया में, माइनिंग इफेक्टेड लोगों के लिए एक DMF स्थापना किया है। DMF के द्वारा आज जिस माइनिंग इफेक्टेड एरिया में आज हेल्थ सेक्टर में भी हो, आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हो, एग्रीकल्चर में भी हो, रोजगार के विषय पर भी हो, आज काम चल रही है। आज मैं बताना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में DMF स्थापना होने के बाद 1,12,000 करोड़ रुपए अलग अलग जिलों में आज एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार है। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में, आदरणीय MP के, आदरणीय विधायकों के, आदरणीय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस DMF का काम चल रही है। पहला कोई सोचे नहीं थे, पूरे माइनिंग लीज में पूरे राजनीतिक लोग, उनके परिवार के लोग, उनके रूलिंग पार्टी के लोग लूटते थे। आज नरेंद्र मोदी जी आने के बाद DMF का स्थापना करके पूरे विलेजेस में इफेक्टेड पीपल के लिए काम कर रहे हैं। उतना ही नहीं अध्यक्ष जी, आज मैं बताना चाहता हूं, यूनिफॉर्म माइनिंग लिस्ट सिस्टम लाए गए। आज माइनिंग के इफेक्टेड एरिया में DMF के साथ साथ NMET के द्वारा एक्सप्लोरेशन का काम चल रहे हैं। NMET के द्वारा आज फाइनेंसिंग करके आज बड़ा कंपनी, छोटा कंपनी इफेक्टेड करते हुए आज आए। मैं इसीलिए मैं जो एक्सपेक्ट किया था, आज जो विपक्ष के पार्टी भी पूरा समर्थन करेंगे ऐसा समझा, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट, गांव में एम्प्लॉयमेंट देने का, ट्राइबल्स का, आदिवासी का विकास के लिए, उनके जिंदगी में उजाला लाने के लिए ये माइनिंग सेक्टर में आज काम हो रहे हैं। इसीलिए कुछ लोगों को माइनिंग सेक्टर में विश्वास नहीं है, कुछ लोगों को भारत के सेना के ऊपर विश्वास नहीं है, कुछ लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस का विश्वास नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर विश्वास नहीं है, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, भारत के पार्लियामेंट के ऊपर विश्वास नहीं है, भारत के इलेक्शन व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, भारत के गवर्नर व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, भारत के मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, ये माइनिंग सेक्टर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 जो विकसित
विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उसमें माइनिंग सेक्टर में भी बहुत बड़ा रोजगार होगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर होगा। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं इस भी अमेंडमेंट्स को पूरा यूनाइटेड के साथ समर्थन करने के लिए। मुझे बहुत दुख है कि जिस पे आप डिमांड करना चाहते हैं मीना जी, और जिस पे आप चर्चा की मांग कर रहे हैं बिल में हैं, आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या ऑब्जर्वेशन दिया है आपको पता है। आप इस तरीके से द इंटायर नेशन इज वॉचिंग यू, व्हाट पीपल यू आर डूइंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, व्हाट Supreme Court has made an observation on this particular SIR subject. Kindly you must take a note और इस तरह से सदन का काम बाधित नहीं कर सकते।